तो दोस्तों आज आपको ये बताने वाला हूँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी का आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका जैसे कि पेमेंट हो जाता है आपका जो पैसा है वो कट जाता है अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, कभी पेंडिंग हो जाता है, कभी आपका एरर आ जाता है बीच में और यहाँ पर कभी पेमेंट ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है आप अभी स्टार्ट हुआ है और आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसमें आप जब स्टार्टिंग करते हैं और जस्ट जैसे आज ही स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरते हैं तो इसमें कभी-कभी क्या है, जो वेबसाइट है इसमें कुछ नहीं कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वर प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इशू आते हैं, इस कारण यहाँ पर इस वजह से आपका कभी पेमेंट एरर आ जाते हैं, जो है पैसा आपका कट जाता है, वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस कारण होता है। और जैसे कि अगर आपका जैसे पैसा कट गया है और आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पेमेंट फिर से करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबको सबसे पहले आपको अपना जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर इसके लिए आपको पहले अपना आईडी और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का फीड से मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर लिखा है एडमिशन फॉर्म कंफर्म है, यहाँ पे ऐड सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्म के लिए सबसे पहले अपना जो भी है उसके बाद अपना हम डिटेल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो कोर्स वोर्स है, इसके बाद अपना फोटो वोटो सिग्नेचर से भी अपलोड करते हैं। जब पेमेंट होने के बाद ये सब चीज़ हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हम कंप्लीट करना है तो आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर टेक्निकल इशू आ जाता है किसी कारण, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पर भुगतान विवरण का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, भुगतान विवरण का जो ऑप्शन है इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको रख लेना है, उसके बाद आपको अपना नाम मिल जाएगा, एग्जामिनेशन जो आपका कोर्स है, ठीक है, आपका जो भी है यहाँ पर तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फीस जितना भी आपका फीस है और ऑनलाइन फॉर्म का जो फीस होता है, उसके बाद आपको यहाँ पास डेट टाइम मिल जाएगा। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से अगर बस मैक पेमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का होता है दो ऑप्शन। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि नेट बैंकिंग और यूपीआई आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज ना करें। उसके बाद जैसे कि नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना अपना सभी डिटेल मिल जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अदर बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अदर बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर बैंक में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस जीएसटी मिल जाता है। और अगर आईसीआईसी बैंक से करते हैं तो यहाँ पर सबको इस तरह का सिर्फ आपको 100 रुपये पेमेंट करना है, अदर बैंक से आपको यहाँ पर चार्ज लेना होगा। ठीक है, और यूपीआई से करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूपीआई में क्यूआर कोड है, आपको सिर्फ यहाँ पर यूपीआई के पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको क्यूआर कोड आपको अपना फोन पे पेटीएम जो भी है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि टेक्निकल इशू आ जाते हैं बीच में या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता और पैसे कट जाते हैं अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर से कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। ठीक है, तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं होता है तो आपको फिर से यहाँ पर प्रोसीड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिसमें आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं होता है और पेमेंट का आपका जो भी है यहाँ पर कट जाता है, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चेक करना है कि आप जितना बार ट्रांजेक्शन करते हैं उसका यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दिखने के लिए कि आप कितना बार यहाँ पर पेंडिंग है और कितना आपका एरर आया है और कितना आपका जो भी है यहाँ पर सभी सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार ये। ठीक है, जिस टाइम यहाँ पर डेट टाइम आपको मिल जाएगा और जितना अमाउंट है यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेटस, जैसे कि यहाँ पर पेंडिंग, मैं यहाँ पर जो पेमेंट कर रहा था और किसी तरह से टेक्निकल इशू आ गए और एरर आ जाता है तो यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पेमेंट हो जाता है, पेंडिंग दिखा रहा है या तो कभी फेल्ड दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ट्राई पर आपको क्लिक करना है कि पेमेंट आपको फिर से यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको पेमेंट हो चुका है और पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, कम से कम आपको 3 से 4 घंटा वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको रिफंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको रिफंड कैसे कराना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसके यहाँ पर आपको एक बार ट्राई कर लेना है, ट्राई। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्राई, उसके बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छे बात, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रिफंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं एक बार फिर से, और आपको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट हो चुका है जिसके लिए, और अगर नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अकाउंट डिटेल्स, ठीक है,
अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर जो भी बैंक आप यहाँ पर से अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे भरना है आपको। ये ठीक है, अकाउंट नंबर, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है, उसके बाद आपका अपना नाम डालना है जो पासबुक में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक नेम और उसके बाद आपको ब्रांच एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका ब्रांच है जहाँ का आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद ऐड अकाउंट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका जो अकाउंट नंबर है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपस आपको रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना बार आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया होगा या आप यहाँ पर पेंडिंग है ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो आपका जो पेमेंट होता है, जो पैसा होता है आपके 6 से 7 दिन में आपका अकाउंट में आ जाता है, कभी 3 दिन भी में आ जाता है, 3 दिन में आ जाता है, किसी का 1 हफ्ता भी लग जाता है। तो यहाँ पर आपका जो अभी सिलेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऑप्शन देख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेना है, आपका ट्रांजेक्शन आदि आपको नोट कर लेना है सभी चीज़। उसके बाद आपको रिफंड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट पर आ जाता है, जिस अकाउंट यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन है। और अगर आपका पेमेंट हो गया तो आपको इस बार आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको इस तरह का ऑप्शन देख लेना है और ट्राई कर लेना है, ट्रांजेक्शन पर जाकर आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है। या 2 से 4 घंटा आपको वेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।